तो ध्यान देना, क्या था, कूलाम का नियम था ना, आज कहेंगे उसका व्यंजक प्राप्त, ठीक है ना। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, पहले सब जोर से बोलो तो। कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। हाँ यही है ना। चलो ध्यान से देखना, नियम क्या कहता है, नियम एक बार फिर से देख लेना। नियम कहता है कूलाम का, ध्यान से देखो, सबसे पहले हम कूलाम के नियम के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। कूलाम एक जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ना। ये जो है दो बिंदु है, यहां देख लेना, ये दो बिंदु है ना, दो बिंदु इस साइड लिखते हैं, ये दो बिंदु हुआ है ना, ये दो बिंदु आवेश मान लिए Q1 और Q2, इस दोनों के बीच जो बल लग रहा था ना, क्या लग रहा था, बल, इसके संबंध में एक क्या दिए, नियम दिए, क्या दिए, नियम दिए। यानी कि कूलाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। ये क्या किए थे, 1785 है ना, 1785 ईस्वी में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, कौन सा, दो स्थिर बिंदु था, बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल के संबंध में, किसके संबंध में, बल यानी कि फोर्स के संबंध में एक नियम का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, जिसे क्या कहा जाता है, कूलाम्स लॉ, यानी कि कूलाम का नियम कहा जाता है ना। तो दो बिंदु आवेश ले लो, तो Q1 और Q2 दो आवेश है ना, और स्थिर है, क्या है, स्थिर है, गति नहीं कर रहा है, स्थिर है। तो दो बिंदु आवेश क्या है, Q1 और Q2, इसके बीच बल कितना कार्य कर रहा है, F, ठीक है ना। इसके बीच की दूरी क्या है, R, क्या है, R। तो ये नियम अब क्या कहता है कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं, तो देख लियो ना। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, हाँ कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश है ना, है, तो दो बिंदु आवेश के बीच जो बल कार्य कर रहा है ना, बल कार्य कर रहा है, क्या चीज़, F कार्य कर रहा है ना, F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2 होता है, ठीक है ना, Q1 इंटू Q2। ये कहता है, बोलता है कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा बीच की जो दूरी है ना, बीच की दूरी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी क्या है, R का वर्ग करोगे तो R² आएगा ना, तो तथा F जो लग रहा है, F व्युत्क्रमानुपाती R² है ना, आएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इसे मान लोगे समीकरण 1, इसे मान लो समीकरण 2, मान लिए हो। चलो अब चलो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो ध्यान से देखोगे कि F इधर है, F इधर है ना, दोनों समानुपातिक चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ है ना, तो F समानुपाती ये, F व्युत्क्रमानुपाती ये, तो क्या हम इस दोनों को कंबाइन करके F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R² नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, यही क्या है, नियम है, क्या है, नियम है, ठीक है। अब जब भी हम देखते हैं कि समानुपाती आता है, तो समानुपातिक चिन्ह को हम क्या करते हैं, हटाते हैं ना, हटाते हैं, समानुपातिक चिन्ह का हटाते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ एक ऐसा समानुपातिक नियतांक आता है ना, आता है। तो यहाँ पर यह हम F को हटाएंगे ना, सॉरी
समानुपातिक को हटाएंगे तो बराबर देंगे। इस समानुपातिक चिन्ह को हटाए तो के आया, कौन सा आया, के, स्मॉल के, और यहाँ पे है Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ ना, इसी का आगे हल है ना। तो क्या के क्या है, के लिखना पड़ेगा, के बराबर समानुपातिक नियतांक लिख देंगे, नियतांक है ना, क्लियर हो। चलिए, या अब ध्यान से देखना, के जो है, के का मान लिया जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। कितना लिया जाता है, एप्सिलॉन नोट लिया जाता है ना, और ये बराबर होता है 9 × 10⁹ का। ठीक है ना। हम मात्रक पर विचार करें कि एक मात्रक क्या आएगा, लेकिन अभी मान इतना ध्यान में रखना, ठीक है ना। या हम इसे लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। आएगा, आया ना, क्लियर हो। चल, या इसी को हम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हम क्या लिखते हैं, 9 × 10⁹ लिखते हैं ना, 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ये है, हाँ। तो देख लो, ये आया ना, आ गया ना, क्लियर हो यहाँ तक चंदा। हाँ। अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा ना बनाने के लिए, क्या हुआ, बोर हो रही हो, हाँ बोलना, अगर मिठाई और खाने का मन करे तो हम सब भी तुम सब के ही इंतज़ार में थे, तुम बोलोगे तो उसके बहाना हम भी तो खाएंगे ना। ऐसे खाने की इच्छा रहता है फिर भी नहीं खाते। तो ध्यान से देखना, हमें न्यूमेरिकल जब देगा बनाने के लिए तो हमें इन सभी में किसका प्रयोग करना है, हम तो अभी 4 को देख लिए हैं समीकरण, व्यंजक करना किसका है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, इसका, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है, जब इजी वाला देगा, 2 आवेश दे दिया तो हम इसका उपयोग करेंगे। यदि हमें दे दिया विद्युतशीलता दे दिया, तब क्या करेंगे, तब ऊपर वाले का उपयोग कर लेना है, ठीक है ना। अब अलग अलग माध्यम है तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, समझ गए हो ना। लेकिन अभी जो कूलॉम के लॉ से चलोगे तो डायरेक्ट इस फार्मूला क्या करना है, यूज करना है, समझ गए हो। चलो, अब देखो, ये जब देख लिए हो तो अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर के आया है ना, के आया है ना, यहाँ देखो F का फार्मूला, F का मात्रक तुम्हें मालूम है ना, न्यूटन होता है, बल का होता है। आ जाओ, साथ बैठ जाओ, उधर है तब से आओ आओ इधर इस साइड बैठ जाओ। हाँ, आवेश का मालूम है, मात्रक क्या होता है, कूलॉम, दूरी का मीटर होता है, सबको मालूम है ना, मालूम है। के यहाँ पे क्या आया है, तो के है समानुपातिक नियतांक, ठीक है। तो अब के का मात्रक निकालते हैं, के का मात्रक, के का मात्रक, के का मात्रक जब निकालेंगे तो ध्यान से देखना, हमारे पास समीकरण क्या है, F बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 है अपॉन R² है ना, है ना। तो क्या हम इस सभी को, ध्यान से देखना, इस सभी को इस साइड ले आएंगे तो के सिर्फ बचेगा ना, बचेगा ना। तो के बराबर हमें फार्मूला भी मिल जाएगा। तो यह हम के बराबर F इंटू R² लिख सकते हैं। कोना इसके नीचे कुछ नहीं तो एक कोना कोनी गुना कर दोगे, बराबर बट्टा Q1 इंटू Q2। ये इसका के बराबर फार्मूला आ गया। क्या आ गया, फार्मूला आया। अब हम मात्रक को बात करते हैं, यूनिट ऑफ के बराबर यूनिट ऑफ के। तो ध्यान से देखना, मात्रक क्या आएगा, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन को N, R², R क्या है, दूरी, तो दूरी का मात्रक मीटर,
तो आर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर दोगे ना, तो यहाँ पर होगा मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 आवेश गुना आवेश, तो आवेश का स्क्वायर, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम, तो एगो का आवेश कूलम इंटू कूलम, तो कूलम स्क्वायर होगा ना, यहाँ हो जाएगा कूलम स्क्वायर। ये हमारा क्या निकला, मात्रक निकला। समझ गए हो, यहाँ तक क्लियर हो? हाँ, यहाँ तक जब क्लियर हो ना, तो अब ध्यान से समझना। यहाँ पर के बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या है, विद्युतशीलता। नहीं, वो तो विद्युतशीलता हम देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे ये कि क्या सभी जगह ये जो मान लिए हैं के बराबर 1 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर 9 × 10⁹ लिया है ना, क्या किसी भी माध्यम में रहेगा तो हम इसी का उपयोग करेंगे? तो नहीं करेंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे। के दो चीज़ों पर निर्भर करता है, कितने चीज़ों पर, दो चीज़ों पर, तो हम लिखते हैं के की निर्भरता, क्या लिखेंगे, के की निर्भरता। के कितने चीज़ों पर निर्भर करता है, दो, पहला है मात्रक पर, किस पर, मात्रक पर, और दूसरा क्या है, माध्यम पर, किस पर, माध्यम पर। समझ गए हो? तो पहला एक नंबर को उठाते हैं, किसको, एक नंबर में क्या है, मात्रक पर, है ना, तो हम चलते हैं मात्रक, मात्रक पर के की निर्भरता, के की निर्भरता लिख देंगे। हाँ, तो अब पहला मात्रक तुम लोगे क्या चीज़, ये लिख लो, SI मात्रक, क्या लोगे, SI मात्रक, SI मात्रक। जब SI मात्रक लेंगे ना, सुन रहे हो, SI मात्रक लेंगे ना, तो के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे, समझ गए हो? SI मात्रक में हम यही लेंगे। समझ गए? नीचे दिखेगा, देख लो, दिख रहा है ना, चलो यहाँ तक चलो। अब ध्यान से देखना, जब ये किस में है, SI मात्रक में है ना, SI मात्रक में है। चलो अब आ जाओ कि जब ये SI मात्रक में था तो चलो हाँ यहाँ इतना ले लिए, ठीक है ना, लेकिन जब CGS मात्रक में रहेगा तब किसमें, CGS मात्रक में, किसमें, CGS मात्रक में। तो इसको समझने के, चलो इस यहीं पे बनाते हैं, यह है A, अब है B, क्या है, CGS मात्रक पर, CGS मात्रक पर हम जब देखेंगे CGS मात्रक में, तो क्या डिपेंड कर, क्या अंतर आएगा, तो ध्यान से देखना। तो K बराबर 9 × 10⁹ ले रहे हैं ना, 9। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है ना, है ना। न्यूटन किसका मात्रक, बल का मात्रक, है ना। मीटर किसका मात्रक, दूरी का, यानी कि आर का मात्रक, है ना। और कूलम किसका मात्रक, आवेश का। चलो इसको ठीक संबंध करते हैं। एफ का मात्रक है न्यूटन, आ गया ना। ये आर का मात्रक है मीटर, क्या है, और क्यू का मात्रक क्या है, कूलम, आया है ना। तो ये एसआई मात्रक है, क्या है, एसआई मात्रक है ना, एसआई मात्रक है ना। अब हमें जब यहाँ सीजीएस मात्रक में निकाल रहे हैं तो हमें सीजीएस इधर चाहिए ना, सीजीएस यूनिट,
तो सभी का CGS मात्रक लिखेंगे तभी हम यहाँ पर बैठाएंगे। तो CGS मात्रक निकालते हैं ना, तो ये जो है बल का CGS मात्रक क्या हो जाता है, डाइन। क्या आता है, डाइन। क्या आता है, डाइन। डाइन होता है, डायन नहीं, याद रखना। और यहाँ पे याद रखना कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। कितना होता है, इसका उपयोग अभी करेंगे इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हो ना। यहाँ पर देखो CGS में क्या होता है, अच्छा सॉरी SI मीटर होता है ना, दूरी का मात्रक, और उसमें आएंगे तो सेंटीमीटर लेना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर होता है सेंटीमीटर। तो ये याद रखना 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा ना। चलो ये कूलाम है, क्या है, देख रहे हो ना, कूलाम है। किसका, SI में है ना मात्रक, किसका, आवेश का। तो आवेश का CGS मात्रक क्या है, स्टेट कूलाम। क्या है, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम है ना। तो ध्यान से देखना 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। कितना होता है, स्टेट कूलाम होगा ना, क्लियर हो ना। हाँ, अब यही मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो ध्यान से देखना, तो गुना न्यूटन के 1 न्यूटन बराबर कितना, 10⁵ डाइन। तो 10⁵ लिखना पड़ेगा ना, 10⁵ और गुना है तो गुना लिख दिए, मीटर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे 1 मीटर बराबर कितना, 10⁻², स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4, तो 10⁻4 बट्टा कूलाम, यानी कि कूलाम है ये SI में है, स्टेट कूलाम यहाँ पाएगा ना। तो 1 कूलाम में होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। तो 3 × 10⁹ को क्या बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे ना। हाँ, तो 3 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁹ क्यों, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए। अब यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा मात्रक भी। क्या लिखना पड़ेगा, क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर पर स्टेट कूलाम का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ देना पड़ेगा। ये हुआ तुम्हारा मात्रक, ठीक। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान देना, 10⁹ खत्म, 10⁹ खत्म हुआ ना। चलो 3 तिहाई 9, 3 एकम खत्म हो गया। 10⁹ यहाँ है, और इस दोनों को जोड़ोगे 10⁵ 10⁴ को जोड़ोगे तो 10⁹ होगा। तो 10⁹ और ये दोनों मिला के 10⁹ खत्म। कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं बचा। तो इसीलिए k = 1, k = 1, अर्थात CGS मात्रक में k का मान कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। समझ रहे हो, यहाँ तक क्लियर हो ना। अब ध्यान से देखना, तुम्हारे पास k का मान आया है, k = अभी अब देखो, हम मात्रक पर निर्भरता तो देख लिए ना, मात्रक पर k की निर्भरता। अब देखो माध्यम पर k की निर्भरता। 2 नंबर में देखो, यह है 1 नंबर और यह है 2 नंबर। क्या है, समझ रहे हो ना, 1 नंबर 2 नंबर। अब आ जाओ, माध्यम पर k की निर्भरता। चल अब ध्यान से देखना, हम k बराबर क्या देखे हैं अभी, k = 1/4πε0 देखे है ना। हाँ चलो 4 तो समझ में आता है, पाई भी समझ में आता है, लेकिन ये जो ई के तरह है 1/4πε0,
4 भी समझ में आता है, पाई भी समझ में आता है, लेकिन ये एक तरह जो है और जीरो जो लगा हुआ है वो क्या है? तो ये क्या है? ये है एप्सिलॉन। क्या है? एप्सिलॉन। बोलना सीखे वो सब ना, एप्सिलॉन। और जैसे हम यहाँ पर जीरो लगा देते हैं, ये हो जाता है एप्सिलॉन नोट। क्या हो जाता है? एप्सिलॉन नोट। अब ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नोट है क्या? तो यह है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये अच्छे से नोट करना है, ठीक है ना। एप्सिलॉन का मतलब ही होता है विद्युतशीलता, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर नोट लग गया मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। समझ गए हो? अब ध्यान से देखना कि अगर निर्वात के लिए, ध्यान से देखना, निर्वात के लिए, किसके लिए? निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के का मान हम कितना लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिए ना। ये विद्युतशीलता क्या होता है? विद्युतशीलता मतलब कितने स्पीड से कोई चीज़ लग रहा है ना, उसकी प्रबलता को बताता है। किसको बताता है? जैसे कि हम उस दिन में तुम सबको बताए थे, जब बता रहे थे इसी नियम को, कि तुम वायु में मुक्का मारोगे किसी को, और जल में मुक्का मारोगे किसी को, तालाब में जाकर अब किसी को मुक्का मारोगे, जल में चलाओगे, तो दोनों में तुम्हारा स्पीड किस में रहेगा? तेज हवा में रहेगा ना। ठीक उसी प्रकार से क्या है? विद्युतशीलता है कि कितनी स्पीड से लग रहा है बल। समझ रही हो? हाँ, जल में चलाओगे तो कहीं ना कहीं अस्थिर हो जाएगा, है ना, लेकिन वायु में चलाओगे तो अस्थिर होने कोई चांस नहीं है, याद रखना। निर्वात इसीलिए, जब अभी वायु के लिए निर्वात में है ना तो जीरो ले लिए, किसी माध्यम में जाएंगे ना तो वहाँ पर माध्यम लिख देंगे, चाहे लिखो हीरा लिखो, है ना, तो वहाँ पर लिख देंगे एप्सिलॉन हीरा, यदि उसकी तीव्र विद्युतशीलता पूछेगा तो। समझ रहे हो? चलो, तो निर्वात के लिए के का मान कितना लेंगे पता है ना? वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। माध्यम के लिए, किसके लिए? माध्यम के लिए कोई भी माध्यम रहेगा ना तो के का मान के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर m लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? m। m मतलब मीडियम। क्या? मीडियम, यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता। यहाँ पर वैद्युत लगा देते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन। m क्या है? तो माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है ना? क्लियर हो? अब ध्यान से देखना कि यदि दो वस्तु किसी कहाँ रखा हुआ है? निर्वात में रखा हुआ है। कहाँ पर? निर्वात में। दो वस्तु निर्वात में रखा हुआ है, तो उसके बीच कितना बल लगेगा? कितना बल लगेगा? फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ तो इतना बल लगेगा ना, इतना लगेगा ना। निर्वात के लिए लगेगा ना, लगेगा। तो ध्यान से देखना, जब दो बिंदु आवेश निर्वात में हो, कहाँ हो? निर्वात में हो तो F बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। लोगे ना? हाँ, लोगे। तो यहाँ क्या है? F निर्वात। क्या है? F निर्वात लिखना पड़ा ना? हाँ। अब चलो कि जैसे कि ये अभी निर्वात में है, ठीक है ना, ये तो बल इतना लगा। अब इसी को क्या करेंगे? किसी माध्यम में जाकर रख दिए। दोनों क्या किए? किसी माध्यम में रख दिए, तो उस समय कितना बल लगेगा उसको देखना है। अभी तो ये निर्वात में है तो इतना बल लगा ना,
अब इसी को हम क्या करेंगे, किसी माध्यम, अभी निर्वात में है, चलो अब इसको किसी माध्यम में रख दिए। क्या रख दिए? ये कोई माध्यम बना दिए, ठीक है ना। मान लो जल में रख दिए। किस में रख दिए? जल में। ठीक, अब तो चेंजेस आएगा ना, दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, चेंजेस आएगा ना, आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी में, जब वस्तु जब दो बिंदु आवेश, जब वही दो बिंदु आवेश किसी माध्यम में हो, किसी माध्यम में हो तो क्या होगा? तो ध्यान से देखना, F माध्यम लिखोगे, F माध्यम इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब माध्यम के लिए एप्सिलॉन क्या लेंगे? M लेंगे ना, लेंगे ना। यहाँ पे लिखे है ना, माध्यम के लिए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन M, यानी कि माध्यम लेंगे ना, तो एप्सिलॉन M इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा ना। अब ध्यान से समझना कि क्या करेंगे, इसका निर्वात का अनुपात, निर्वात और माध्यम में जो बल लग रहा है ना, उस दोनों का क्या करते हैं? अनुपात निकालते। क्या निकालते हैं? अनुपात निकालते हैं, ठीक है ना। तो F यहाँ चलते अब F निर्वात बटा F माध्यम, इसमें जब चलेंगे तो ध्यान से देखना, F निर्वात के लिए ये लोगे ना, ये ऊपर वाला पूरा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, हाँ M बहुत अच्छा, M इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। लोगे ना, दोनों समान आवेश था ना, यही आवेश निर्वात में भी था, यही आवेश यहाँ है, दोनों के बीच दूरी समान है, दोनों का आवेश समान है ना। तो दोनों ये और ये कट जाएगा ना। अब तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन बचेगा क्या? ये। लेकिन अभी हम ऐसे नहीं काटेंगे, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं काटेंगे। यहाँ पर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इसको सिर्फ मिटा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। F निर्वात बटा F माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये भाग में है ना, अभी ऊपर जाएगा तो पलटेगा ना, तो यहाँ होगा 4 पाई एप्सिलॉन M अपॉन 1 होगा। तो देखो, अब ध्यान से देखना, 4 पाई खत्म, तो बचा क्या? F निर्वात बटा F माध्यम बराबर एप्सिलॉन M बटा एप्सिलॉन नोट, बचा। हाँ, अब ध्यान से देखना, ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा दो माध्यमों का वैद्युतशीलता है ना, मिटाया। दो माध्यमों की वैद्युतशीलता का अनुपात है ना, तो जब दो माध्यम की वैद्युतशीलता का अनुपात है, तो कहीं ना कहीं आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोलोगे, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, इसको क्या बोलेंगे? आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ध्यान से देखना,
एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नोट का जो अनुपात आएगा ना, ये आएगा एप्सिलॉन आर। क्या आएगा? एप्सिलॉन आर। अब ये क्या है? आपेक्षिक वैद्युतशीलता, प्यार से हमें इसे बोलते हैं परावैद्युतांक। हाँ ठीक है ना। तो इसको तुम इस प्रकार से लिख सकते हो, यहाँ तक तो दिख जाएगा ना, दिखेगा। देखो एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम बराबर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर आया। चलो, ये तुम्हारा क्या है? फॉर्मूला है। समझ गए हो? समझी चंदा? हाँ। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा और समझो। कितना कितना टुकड़ों में बांट दिया है ना। अब देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, कोना कोनी गुना कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। यानी कि एफ माध्यम इज इक्वल टू, सॉरी, एफ माध्यम इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर बराबर एफ निर्वात। यहाँ से ये भी फॉर्मूला बनेगा ना, बनेगा ना, बनेगा। समझ गए हो? हाँ। अब चलो एप्सिलॉन आर को अब थोड़ा सा कर देते हैं, नाम लिख देते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक, समझ गए हो? समझ गए हो ना? हाँ। अब सुनो, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, ये जो आर है ना, आर का मान निर्वात में सबसे कम होता है। निर्वात में क्या होता है? सबसे कम। क्या होता है? सबसे कम। लेकिन धातु में होता है सबसे अधिक। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो यहाँ तक समझ गए हो? और जब भी तुम लिखोगे ना, ये पूरे अच्छे तरह से लिखना। लेकिन हाँ, तुमको यदि बोलेगा कि कूलॉम के सिर्फ नियम लिखने के लिए और सत्यापित करने के लिए, तो तुम्हें यहीं तक करना है। भाषा लिख देना है, भाषा लिख देना है, और यहाँ तक लिख दोगे, बात खत्म। ये चीज़ें समझने के लिए था कि किस प्रकार से ये आया।